हेलो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। इस परिवार में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो आज है 26 फरवरी 2023। जो सीआरपीएफ के जितने भी शिफ्ट हुए हैं उससे से संबंधित जो भी एनालिसिस एग्जाम हुए हैं, सीबीटी बेस्ड जो भी हमें क्वेश्चन मिला है, सबका विस्तृत व्याख्या आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहें। आप स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो ध्यान रखना। तो इसलिए पूरा देखें। जैसे इसमें पूछे कर्क रेखा पर भारत का कौन सा राज्य स्थित नहीं है, सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है, या भारत के बीच अफगानिस्तान सीमा की लंबाई कितनी है। सबसे अच्छी बात यह है आपके लिए, जैसे जो हमारे हिंदी भाई हिंदी भाषी नहीं है, जो हिंदी नहीं समझते, उनके लिए हम बाईलैंग्वेज यह तैयार किए हैं। इस वजह से पूरा देखें और अच्छे से समझ पाएंगे, तो बाईलैंग्वेज आपके लिए लाभ पहुँचाएगी। तो ध्यान रखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको दिया गया है, इसके अलावा हम अतिरिक्त फैक्ट भी बताएंगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपका, हिमालय के कारण किस राज्य में सर्दी नहीं होती है। तो हिमालय के कारण किस राज्य में सर्दी नहीं होती है, तो राजस्थान में। इसका कारण यहाँ पर सर्वाधिक मरुस्थल है। ये क्वेश्चन दोनों में है। और राजस्थान से और भी कई चीज़ याद रख सकते हैं। राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान के बॉर्डर पर हैं, और राजस्थान में ऑपरेशन सरधावा को बीएसएफ के नाम से जाना जाता है, बीएसएफ के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान में घूमर नृत्य भी यहाँ पर याद रखना है, घूमर नृत्य याद रखना है, पिंक सिटी याद रखना है। ये सब चीज़ें राजस्थान से संबंधित हैं, ये भी आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो आप याद रखना, नीरज चोपड़ा क्या है, एथलीट है जो क्या करते हैं, भाला फेंकते हैं। तो इनके पिता का नाम क्या है, सतीश, और माता का नाम सरोजा, ये भी याद रखना है। और चित्र में इसी तरीके से दिखते हैं नीरज चोपड़ा। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका दिया, समानता के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद तक है। तो इसका अनुच्छेद किस 14 से 18 तक है। किसका 14 से 18 तक। अंग्रेजी वाले अपना अंग्रेजी में भी समझ सकते हैं। तो अनुच्छेद 14 क्या करा, विधि के समस्त समानता। 15 धर्म, वंश, जात, लिंग और स्थान के नाम समान अधिकार भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत या अब अस्पृश्यता का अंत। यह कौन बात करता है, अनुच्छेद 17। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका आ गया, अगला आपका दिया गया 2022 में उपराष्ट्रपति के चुनाव का क्रम कौन सा है, यानी किस क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 14वें क्रम के। तो वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीश धनखड़ हैं। आवास इनका कहाँ पर, नई दिल्ली में है। अनुच्छेद किसके अनुच्छेद के तहत इनकी नियुक्ति की गई, 67 के तहत। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। शासनकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। वेतन इनको कितने दिया जाता है, 4 लाख रुपए। राज्यसभा का कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में भी ये कार्य करते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद चलिए आगे लेकर चलते हैं। अगला आपका हो जाएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है, छऊ नृत्य को किस धरोहर में शामिल, छऊ नृत्य को विश्व धरोहर में किस वर्ष शामिल किया गया। तो उत्तर आपका हो जाएगा 2010 में। तो छऊ नृत्य का संबंध किस राज्य से, उड़ीसा से। उड़ीसा में याद रखना, एक ओडिसी नृत्य है जो शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद छऊ है, चैती है, डंडा नाट है, मेधा है, चांगू है, और क्या है, एक और है आपको याद रखना, कर्म नृत्य। ये सब उड़ीसा से संबंधित है। इसको भी आपको दोस्तों याद रखना, क्योंकि अगले क्वेश्चन में अति संभावना है कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी स्थान वर्तमान में किस राज्य में, ये भी पूछा गया क्वेश्चन। तो किस राज्य में राखी गढ़ी, आपके उत्तर में क्या है, हरियाणा में। कहाँ पर, हरियाणा में। और भी याद रखना, एक बनावली भी हरियाणा में स्थित है। मांडी कानपुर याद रखना है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो और सुतका गेंडोर ये पाकिस्तान में याद रखना दोस्तों। धौलावीरा, रंगपुर, लोथल, सुरकोतदा ये आपको गुजरात में याद रखना है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में आपको याद रखना है। मांडा जम्मू कश्मीर में याद रखना है। और एक आलमगीर उत्तर प्रदेश में भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को का प्रतिशत कितना है। तो कितना है, इसका उत्तर हो जाएगा 13.66%। 2000 अन्य विषय देख लीजिए। देश की कुल जनसंख्या कितनी थी, 121.08 करोड़। विश्व की जो जनसंख्या की लगभग 17.5% थी। लिंगानुपात कितना है, 943। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य यूपी। अगर सर्वाधिक साक्षर राज्य पूछेगा तो केरल, ध्यान रखना। ये सब क्वेश्चन 2011 की जनगणना से बन सकते हैं, और भी चाहे तो आप पढ़ सकते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बाबर ने काबुली मस्जिद कहाँ बनवाई थी? तो ये अंग्रेजी में जान सकते हैं, इसका उत्तर है 1527 में पानीपत की विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने क्या किया था? पानीपत की विजय के उपलक्ष्य में यह मंदिर बनवाया था। बाबर ने पानीपत के युद्ध कब लड़ा था? 1526 में। 1527 में किया था, 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा था, और 28 में क्या किया था? चंदेरी का युद्ध, 29 में घाघरा का युद्ध, और 30 में यह स्वयं मर गया था। ये भी आपको विशेषकर दोस्तों याद रखने हैं। चलिए अन्य क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्रोमियम को किस धातु वर्ग में रखा गया है? तो संक्रमण धातु वर्ग है जिसमें क्रोमियम को रखा गया है। एक तथ्य पूछा गया था, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपको याद रखना है 1911 में। कब हुआ था दोस्तों? 1911 में। अगला क्वेश्चन आपका, क्रोमियम धातु वर्ग अभी इसके विषय में बता ही दिए हैं। नेक्स्ट लेकर चलते हैं आपका, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। तो ट्रिक इसका है, मी से क्या हो जाएगा? मिजोरम आपको याद रखना है। कौन सा दोस्तों? मी से मिजोरम याद रखना है। इसके बाद मिजोरम के बाद त्रा से आपको याद रखना है त्रिपुरा। त्रा से क्या याद रखना है? त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल। रा से राजस्थान। ग से गुजरात। म से मध्य प्रदेश। छ से छत्तीसगढ़। झा से झारखंड। यही 8 राज्य हैं जो भारत के जहाँ से कर्क रेखा गुजरती, आपको विशेषकर याद रखना है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका दिया है, संविधान 360 अनुच्छेद किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किससे? वित्तीय आपात। एक वित्तीय आपात याद रखना, एक राष्ट्रपति शासन रखना, एक राष्ट्रीय आपात। ये तीनों याद रखना। 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, और 360 क्या है? वित्तीय। तो 352, 356, 360 ये तीनों अनुच्छेद आपको विशेषकर याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, ये तो बता ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इल्तुतमिश किसका यहाँ पर सिक्का किस धातु का चलाया था? ये ना जीतल का सिक्का, यहाँ शीतल गति से लिख दिएगा, जीतल है। जीतल का सिक्का किस धातु का चलाया था? तो उत्तर आपका हो जाएगा तांबा। कौन सा हो जाए दोस्तों? एक चांदी का टांका चलाया था 175 ग्राम का, ये भी याद रखना है। अगर पूछेगा एक्स्ट्रा पैक में किस राजवंश से संबंधित था? ममलूक वंश। कौन सा? ममलूक सल्तनत से संबंधित कौन था? इल्तुतमिश। ये भी आपको दोस्तों याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आपको लेकर चलते हैं, अफगानिस्तान की कितनी सीमा भारत के साथ लगती है, यानी कितनी लंबाई है? तो 106 किलोमीटर मात्र भारत के साथ सीमा लगती है। अगर पाकिस्तान पूछे याद रखना 3323, नेपाल 1751, भूटान 699, म्यांमार 1643, बांग्लादेश 4096, और जबकि श्रीलंका 100 किलोमीटर है भारत के साथ सीमा की लंबाई शेयर करता है। ये भी आपको विशेषकर याद रखने हैं। 5G ड्रोन पूछा था, क्या है 5G ड्रोन? आपको याद रखना, यह कहाँ संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। यहाँ इसकी खोज कौन किया? प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय संबलपुर द्वारा इसकी खोज की गई। इसका कार्य क्या है? वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग करना, वर्टिकल टेक लेना और लैंडिंग करना। अपने साथ क्या कर सकता है? 10 kg पेलोड तक यह लेकर जा सकते हैं, यानी 10 kg भार लेकर यह ऊपर जा सकता है। 5G ड्रोन बहुत बेजोड़ काम कर रहा है, ध्यान रखिए। तो कहाँ संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 14 फरवरी 1556 को, 14 फरवरी 1556 को कहाँ हुआ? पंजाब में। अकबर के पिता क्या नाम था? हुमायूं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा था? 1526 में। 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा था, 1528 में चंदेरी का युद्ध, और 1529 में घाघरा का युद्ध। इसके पहले इसके विषय में बताई दी है आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आ गया, 5वीं खेलो यूथ गेम की मेजबानी कौन करेगा? तो यह कौन करेगा? मध्य प्रदेश। आपको विशेष कर याद रखना, अन्य फैक्ट में इसमें याद रखना है। इसमें कुल 30 खेलों का आयोजन होगा, 7000 से अधिक खिलाड़ी भी इसमें शामिल होने वाले हैं, ध्यान रखना। इसके बाद अगला, गरीबी के मामले में भारत का कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? तो पहले पे बिहार हो जाएगा, दूसरे झारखंड, तीसरे उत्तर प्रदेश। ये तीनों आपको विशेषकर याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, सबसे कम उम्र के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय कौन है? बहुत गजब का क्वेश्चन है। कौन है? शुभमन गिल। शुभमन गिल किसके खिलाफ लगाए थे? न्यूजीलैंड के खिलाफ। इनकी उम्र कितनी थी? 23 साल। इनकी माता क्या थी? कर्त गिल। पिता कौन थे? पिता लखविंदर गिल। इसके बाद अगर पूछेगा दूसरे व्यक्ति कौन थे? ईशान किशन, बांग्लादेश खिलाफ लगाए थे। तीसरे व्यक्ति कौन थे? आपके धुरंधर बल्लेबाज रोहित शर्मा, ये भी लगभग दोहरा शतक लगा चुके हैं। अगला, सालभाई की संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सालभाई संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। आपको याद रखना, बहुत काम किया है वारेन हेस्टिंग। कब से?
72 से 1785 तक रहा। भारत में द्वैत शासन समाप्त किया, फौजदारी क्या किया, जिले की स्थापना कराया और प्लस इसके बाद देखें देशी रियासतों के घेरे की नीति चलाई, इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ किया और 1774 में आपको याद रखना कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना भी यही करवाया था। इसके बाद आपने देखा लगभग जितने भी हो सके हम आपको प्रोवाइड करा दिए। वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि आपके एक शेयर से आपके दोस्तों का लाइफ बन सकता है। इसलिए जोश बनाए रखें, तैयारी को कंटिन्यू रखें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो।